हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रेलवे ग्रुप डी भर्ती फॉर्म भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, इसके बिना आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी हो रही है फॉर्म भरने में। इस परेशानी को दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से समझिए। यह परेशानी केवल फॉर्म भरने में ही हो रही है, क्योंकि यह डॉक्यूमेंट सही ना होने की वजह से फॉर्म नहीं भरा पा रहा है। तो आइए आपको समझाते हैं कि आपको कहाँ पे परेशानी हो रही है, इस परेशानी को दूर करने का क्या उपाय है। उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर करें। आइए अब आपको समझाते हैं इसके डॉक्यूमेंट के बारे में। सबसे पहले आपका परेशानी जाया बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी यहाँ पे हो रही है। परेशानी हो रही है कि आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर से होना चाहिए, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं है। रेलवे ग्रुप डी फॉर्म भरने सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन के बिना फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आधार कार्ड सर्विस सेंटर में जाना होगा, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर लेना है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन आवेदन प्रक्रिया में आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन लिंक मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड उसमें कोई त्रुटि ना हो। उसमें सभी जो आपका मार्कशीट में इंटर मैट्रिक का होगा, उसमें भी उसी डिटेल डेट ऑफ बर्थ और नाम होना चाहिए, और वरना आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और दूसरा जरूरी चीज़, आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि पहले रेलवे फॉर्म भरने में नहीं ना हुआ था। ठीक है, मोबाइल नंबर यह सक्रिय होना चाहिए, वेरिफिकेशन कोड प्राप्त किया जा सके। ईमेल आईडी फॉर्म भरते समय रेलवे भर्ती बोर्ड की नोटिफिकेशन इसी ईमेल पर आएगा। ठीक है, कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। SC ST OBC EW में यदि आते हैं तो इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। SC ST प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट केंद्र सरकार के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, OBC NLC प्रमाण पत्र होना चाहिए। इससे बनवाने के लिए राज्य स्तरीय जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। सर्टिफिकेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट के अधीनस्थ होना चाहिए। EWS प्रमाण पत्र केंद्र द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप होना चाहिए। यह सभी बनाने के लिए आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी यह सभी डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। और सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट बात, 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फॉर्म में 10वीं का सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। ध्यान दें, केवल सर्टिफिकेट की जानकारी मांगी जाती है, मार्कशीट की नहीं। सर्टिफिकेट का विवरण, सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग डेट, रोल नंबर सर्टिफिकेट पर अंकित सीरियल नंबर को सही से भरें। यदि आपने IT या ऑपरेशन किया है तो सर्टिफिकेट की जानकारी भी जोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, जो कि बहुत जरूरी है। फ़ोटो को सही फॉर्मेट में आवेदन किया जाए। ठीक है, फ़ोटो कैसा हो, हाल में अधिकतम 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। सफ़ेद बैकग्राउंड का खींचा होना चाहिए। चेहरा साफ स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। बिना चश्मे और टोपी का होना चाहिए। फ़ोटो की साइज़ की बात करें तो पिक्सल में 320x240 पिक्सल का होना चाहिए। MS की बात करें, ऊंचाई 35x45 का होना चाहिए। फॉर्मेट CJPA में होना चाहिए। ठीक है, अन्य सावधानी, ठीक है, हेयर स्टाइल आँख पर ना आ रहे हो, फोटो में कोई परछाई या बल्ब ना हो। साथ ही भविष्य के लिए 20 से 25 फ़ोटो अपने पास जरूर रखें। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर अर्थात हस्ताक्षर। सिग्नेचर सही रूप में अपलोड करना है। कैसा सिग्नेचर हो, सफ़ेद पेपर या पर काले या नीले पेन से सिग्नेचर करें। सिग्नेचर बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में ना करें। ठीक है, सिग्नेचर का साइज पिक्सल में 140 होना चाहिए। MS 30x CJPA में ये भी होना चाहिए। ठीक है, यह स्कैन जो आप करेंगे उसको भी सुरक्षित रखेंगे। और अन्य डॉक्यूमेंट की बात करें, सभी डॉक्यूमेंट सुरक्षित आवेदन प्रक्रिया में दर्ज किए गए हैं। सभी दस्तावेज संभाल कर रखिए। ठीक है,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवेदन में जो प्रमाण पत्र संख्या बयान दर्ज करते हैं वह आपके डॉक्यूमेंट में मेल खाना चाहिए। यही सर्टिफिकेट में कोई त्रुटि या गलत जानकारी दी गई हो तो वेरिफिकेशन के दौरान आपका चयन रद्द कर सकता है या हो सकता है। ठीक है, यह सारा डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि इस सभी डॉक्यूमेंट में कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।